लेक्चर नंबर 31 देखेंगे। ठीक, तो मैं सीधे इसके सॉल्यूशन पे आता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा अपने से। तो देखिए इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑफ 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन टेंशन and 90 meganewton per meter square in compression are applied to an elastic material at a certain point on plane at right angle to another। देखिए यहाँ पे ये टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें लग रहा है। If the maximum principal stress is not to exceed 150 meganewton per meter square in tension, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू इसमें दिया हुआ है। ठीक, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई आपका कॉम्प्रेसिव है इसलिए माइनस लिखा, सिग्मा वन आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेस कैन बी मटेरियल बी सब्जेक्टेड, शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको निकालना है पहले पार्ट में। सेकंड में व्हाट इज देन द मैक्सिमम रिजल्टिंग शेयरिंग स्ट्रेस इन द मटेरियल, मैक्सिमम रिजल्टिंग शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। थर्ड, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना, मतलब सिग्मा 2 की वैल्यू भी आपको निकालना है। तो देखिए आप जानते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एक्स, सिग्मा 1 आपको दिया हुआ है, सिग्मा एक्स आपको दिया हुआ है, सिग्मा वाई आपका कॉम्प्रेसिव है इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस 90 लिखा हुआ है। यहाँ पे टाउ एक्स वाई आपको निकालना था, एक ही अननोन था। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ एक्स वाई। तो आपने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। सेकंड, अपने को मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। हम जानते हैं मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस का ये फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसको हम ये भी लिखते थे दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। सिग्मा 1 क्या है, इट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 क्या है, इट इज द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये वाला भी आप यूज कर सकते थे लेकिन सिग्मा 2 की वैल्यू आपको दी नहीं है, सिग्मा 2 तो आपको इस वाले प्रॉब्लम में क्या करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा वाई पुट कर दिया, टाउ एक्स वाई आप ऊपर से निकाल चुके हैं, ये देखिए ये निकल चुका है। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। अब आपको क्या निकालना है, अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी आपको निकालना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपने निकाल लिया है, देखिए पिछले प्रॉब्लम में आपने सॉल्व किया था। सिग्मा 1 आपको दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इस तरीके से हम ये वाला प्रॉब्लम करेंगे। फिर हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 34 देखते हैं। ये सब रिपीटिव टाइप के, इसमें मैंने आपको नहीं कराया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए पॉइंट इन ए स्ट्रेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस एज शोन इन द फिगर, लोकेट द प्रिंसिपल प्लेन आपको निकालना है एंड इवेल्युएट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये सारी चीज कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले ये आपको इंक्लाइंड स्ट्रेसेस दिया है, पहले हमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप रिजॉल्व करना पढ़े हैं, किस में पढ़े हैं, मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते थे, मान लीजिए यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 10 न्यूटन का फोर्स मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके हमको क्या करना है, दो कंपोनेंट बनाना है। यहाँ पे मान लीजिए एक और मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लिया है और ये 10 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है, वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको भी हमको रिजॉल्व करना है और इसके हमको कंपोनेंट बनाना है। तो रिजॉल्व करते समय हम क्या याद रखते हैं, जहां से एंगल मालूम है उसको हम कॉस लिखते हैं। तो इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट तो इधर बन जाएगा दैट इज 10 cos 30, इधर हो गया। इसका दूसरा कंपोनेंट इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट, इसको हम लिख देंगे दैट इज 10 sin 30। अब ये 10 न्यूटन वाला आपका हट जाएगा। अगर आपको फोर्स का एंगल वर्टिकल से मालूम है तो वर्टिकल वाले को आप कॉस लिखेंगे,
इसको आप लिखेंगे 10 cos 30, और 10 का आपने दूसरा बनाया परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट, इसको हम लिखते हैं 10 sin 30। तो जिस फोर्स के दो कंपोनेंट हम बनाते हैं वो फोर्स इन दोनों कंपोनेंट के बीच में आना चाहिए, इन दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। ये फोर्स, जब आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनाएंगे तो ये फोर्स आपका हट जाएगा, उसकी जगह ये दोनों कंपोनेंट बचेंगे। ये दोनों कंपोनेंट वही कार्य करेंगे जो कि पहले ये फोर्स कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रेस है इसका एंगल कहाँ से दिया है, वर्टिकल से दिया है, तो इसके आप दो कंपोनेंट बनाएंगे। तो चूंकि एंगल वर्टिकल से दिया तो वर्टिकल वाला आपका क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 60 कॉस 60 हो जाएगा। और 60 का देखिए मैंने दूसरा बनाया इसके परपेंडिकुलर, इसको हम क्या लिखेंगे, 60 साइन 60। ठीक, इसमें अगर कोई डाउट रहे तो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन जो टॉपिक है जिसमें कंपोनेंट बनाना हम सीखे हैं, वो वाला टॉपिक एक बार देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे वापस, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस दिया था, इसके आपने दो कंपोनेंट बना लिए। एक तो आपने इधर बनाया 60 cos 60 और यहाँ पे लिखा 60 sin 60। 60 cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। 60 sin 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51.96। तो ये जो आपका स्ट्रेस था इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये आपका क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, दैट इज सिग्मा एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज टाउ एक्स वाई। ठीक, तो इस स्ट्रेस के दो कंपोनेंट रहेंगे, एक नॉर्मल वाला रहेगा और एक शियर वाला रहेगा। तो इसको आपने क्या करा, रिजॉल्व करके इसके दो कंपोनेंट बना लिए। तो देखिए अब यहाँ पे हम सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिग्मा एक्स मालूम है, सिग्मा वाई मालूम है, टाउ एक्स वाई मालूम है। तो देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं सिग्मा वन का, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसमें देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा वन। सिग्मा टू निकालना है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, तो प्लस की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप माइनस लिख देंगे, और यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। सारी वैल्यू देखिए यहीं पे मैंने पुट कर दिए, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा टू। अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन किया है, क्या लिखा था, tan 2 थीटा p इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू। तो ये तीनों वैल्यू आपको मालूम है, तीनों वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन आपका निकल के आ गया। ये देखिए आप इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली ऐसा बना लेंगे, ये पॉजिटिव आया मतलब प्लेन्स आपके फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो एक एंगल आपको ये वाला लेना है, और दूसरा एंगल गोल घुमा के ये यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज ये वाला आपको लेना है। ये कैसा आया, सेकंड वाला, ये 78.72 है तो ये भी 78.72 आएगा। इसमें हम 180 को ऐड कर देंगे तो आपका 258.72 आ जाएगा। तो देखिए आपने प्रिंसिपल प्लेन्स के एंगल निकाल लिए, एक आपका ये आएगा, दूसरा ये आएगा। तो ये तो 2 थीटा पी की वैल्यू निकल के आई, इन दोनों का आधा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, थीटा पी आ जाएगा। ठीक, इसमें अगर आप 98 कर देंगे तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। तो दो प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 35। देखिए द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस on the plane AB at a point in a material under stress is 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये जो AB प्लेन है यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, एंड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। इस प्लेन के नॉर्मल से ये वाला स्ट्रेस कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। The normal component of the stress or another plane BC at right angle of the right angle to the plane AB is 600 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एक BC प्लेन से 90 डिग्री के
एंगल पे एक स्ट्रेस आपका लग रहा है। हमको क्या निकालना है? द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द प्लेन BC। यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस आपका कितना आएगा? द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना है और उनका डायरेक्शन निकालना है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी हमको निकालना है। ये तीन चीज हमको निकालना है। तो देखिए ये रिजल्टेंट स्ट्रेस है, इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक ये वाला बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा। ये कितना बनेगा? ये 800 cos 30 बनेगा, ये 800 sin 30 बनेगा। 800 sin 30 मतलब दैट इज 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ये बन जाएगा, और ये 800 cos 30 रहेगा। ठीक, तो देखिए ये जो कंपोनेंट है ये क्या रहेगा आपका? सिग्मा एक्स हो जाएगा। ये आपका कौन सा कंपोनेंट है? ये सिग्मा वाई है। और ये कौन सा है? ये टाउ एक्स वाई है। ये शियर स्ट्रेस है टाउ एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर टाउ एक्स वाई लग रहा है तो यहाँ पे भी टाउ एक्स वाई लगेगा, यहाँ पे भी टाउ एक्स वाई लगेगा, तभी ये किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये प्लेन मान लीजिए ये इस तरीके का है, तो टाउ एक्स वाई ऊपर लग रहा है तो यहाँ पे टाउ एक्स वाई नीचे लगेगा। ठीक है, और ये दोनों मिलके इसको कैसा घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज कपल ये प्रोड्यूस करना चाहिए, ये टाउ एक्स वाई। इसलिए यहाँ पे टाउ एक्स वाई मैंने इस साइड बनाया है। तो ये दोनों देखिएगा, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज कपल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये दोनों कैसे फॉर्म करने चाहिए? क्लॉकवाइज कपल फॉर्म करने चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसलिए टाउ एक्स वाई का डायरेक्शन इधर बनेगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे पहले मैंने 800 न्यूटन के दो कंपोनेंट बना लिए, ये कॉस वाला ये साइन वाला। यहाँ पे 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लग रहा है, तो यहाँ पे भी मैंने लगा दिया। अब देखिए हमें तो यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है। आपने यहाँ पे लगा ली कि यहाँ पे 400 का लग रहा है, यहाँ पे 600 का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है और उसका एंगल भी निकालना है। तो देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे आप लोग? इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। और कैसे, ये कैसे आया? हम क्या करें, यहाँ पे अपना एक इस तरीके का बना लें, एक रेक्टेंगल बना लें या पैरेललोग्राम बना लें। तो क्या होगा? ये इसका जो डायगोनल होगा वही क्या रहेगा? इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कितना है आपका? 600, और ये कितना है? 400। तो इसका डायगोनल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ ये परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये डायगोनल आ जाएगा, जो कि इन दोनों के रिजल्टेंट के जितना है। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। तो आपने क्या करा? इससे रिजल्टेंट निकाल लिया, ये सिग्मा आर बी सी निकाल लिया। फिर इसका आपको ये एंगल निकालना, तो यहाँ पे देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये थीटा निकालना है, तो क्या करेंगे आप? पर टेन थीटा लगाएंगे, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है? दैट इज 600, और बेस कितना है? 400। बेस कितना मतलब? टाउ एक्स वाई। परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर क्या है? सिग्मा वाई है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। एंगल ऑफ द रिजल्टेंट थीटा निकालने के लिए विद द हॉरिजॉन्टल हमने टेन थीटा लगाया। टेन थीटा सिग्मा वाई अपॉन टाउ एक्स वाई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यहाँ से कितना एंगल बनाएगा आपको थीटा ये पता चल जाएगा। इसके बाद हमें मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको देखिए सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, टाउ एक्स वाई दिया है। तो ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला है। इसमें मैंने खाली वैल्यूज पुट कर दी जो यहाँ पे मैंने निकाली है। तो ये सिग्मा 1 आ जाएगा, इट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है तो आप जानते हैं ये प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, माइनस पुट कर देंगे। और ये तीनों वैल्यू मैं क्या करूंगा? इसमें यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, तो इट इज द, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। अब इनका हमको एंगल भी निकालना है, डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन का एंगल भी निकालना है। तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं, tan 2 थीटा p इक्वल टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। टाउ एक्स वाई देखिए आपने निकाला है, टाउ एक्स वाई 400 है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो इसको जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो 2 थीटा p की ये वैल्यू आ जाएगी। ये पॉजिटिव आ रही है, मतलब प्लेन आपके फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो पहला एक एंगल आपको ये वाला लेना है,
ये 83.38, दूसरा पूरा गोल घुमा के ये लेना है। तो ये एंगल निकालने के लिए देखिए ये दोनों एंगल आपके बराबर आएंगे, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी 83.38 आएगा, इसमें क्या करेंगे 180 आप जोड़ देंगे तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा। तो देखिए 2 थीटा पी की जो वैल्यू निकाली हमने, एक तो आपको आएगा 83.38 और दूसरा कितना आएगा 263.38। हमें क्या निकालना है, थीटा पी निकालना है। तो हम इन दोनों वैल्यूज का आधा कर देंगे। तो इसका देखिए मैंने आधा कर दिया तो थीटा पी आ गया। दूसरे प्लेन का एंगल देखिए इसको आधा कर दिया तो ये आ गया। इसमें अगर 90 आप ऐड कर देंगे तो दूसरे प्लेन का एंगल आपका ऑटोमेटिकली ये वाला निकल के आ जाएगा। ठीक, इधर इससे करिए या एक निकाल लीजिए, उसमें आप 90 ऐड कर लीजिए। इसके बाद हमें और क्या निकालना था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना था। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना मैंने आपको यहाँ पे दो तरीके से बताया। आइदर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, दैट इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई के, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। या ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना तो ये वाला कर लीजिए, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा 1 आप निकाल चुके हैं, सिग्मा 2 निकाल चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो सेम आंसर आपका आ जाएगा इससे भी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 36। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट अ सर्टेन पॉइंट इन ए मटेरियल अंडर स्ट्रेस द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ए वर्टिकल प्लेन इज 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये देखिए नॉर्मल ऑफ द प्लेन से ये 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। एंड द स्ट्रेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज अ नॉर्मल टेंसाइल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी आपको दिया है 600 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एज शोन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको निकालना है। तो देखिए इस स्ट्रेस के आप दो कंपोनेंट बना लेंगे, एक ये हो जाएगा 1000 cos 30 और ये हो जाएगा 1000 sin 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, तो टाउ एक्स वाई अगर शेयर स्ट्रेस यहाँ पे लगेगा तो शेयर स्ट्रेस यहाँ पे भी लगेगा, दैट इज टाउ एक्स वाई यहाँ पे भी लगेगा सेम मैग्नीट्यूड का। हम जानते हैं टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स के बराबर आता है। ठीक, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा। हमको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक, इस रिजल्टेंट का हम एंगल भी निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालेंगे। ठीक, करते हैं इसको। तो देखिए पहले इसको देखिएगा, 1000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के मैंने दो कंपोनेंट बना लिए, ये तो कॉस वाला हो गया और ये साइन वाला। तो 1000 साइन 30 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 1000 कॉस 30 कितना हो जाएगा 866 हो जाएगा। तो यहाँ पे 500 का शेयर स्ट्रेस लगा तो यहाँ पे भी 500 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का शेयर स्ट्रेस लगेगा। अब ये आपका प्रॉब्लम है, इसमें हमको ये रिजल्टेंट निकालना है। ये रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो इससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सिग्मा वाई आपको पता है, टाउ एक्स वाई आपको पता है, ये आपका सिग्मा वाई है और ये आपका क्या है टाउ एक्स वाई है। ठीक, तो यहाँ पे दिस इज सिग्मा वाई एंड दिस इज टाउ एक्स वाई। अब हमको रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये आपका सिग्मा वाई हो गया, ये आपका टाउ एक्स वाई हो गया। आप क्या करिए टेन थीटा लगाइए, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सिग्मा वाई आपको मालूम है, टाउ एक्स वाई मालूम है, तो आपका क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं थीटा लिख देता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टाउ एक्स वाई। तो इससे थीटा आपका निकल के आ गया। तो आपने इस प्लेन पे जो रिजल्टेंट स्ट्रेस लगेगा और उसका जो एंगल रहेगा वो आपने निकाल लिया। अब आपको मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको सिग्मा 1 का फॉर्मूला मालूम है, इसका डेरिवेशन आप कर चुके हैं। इनमें खाली क्या करना है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू पुट करना है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू पुट करना है।
तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1। इसी तरह सिग्मा 2 निकालना है, तो सिग्मा 2 इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसको निकालने के लिए प्लस की जगह क्या लिख दीजिए, खाली माइनस आप लिख दीजिए, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, तो आपने इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकाल लिया। यही दो चीज निकालना था आपको। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 37 देखते हैं। ठीक, बहुत सिंपल प्रॉब्लम, कोई विशेष इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको दिया है, ये शियर स्ट्रेस दिया है, ये आपको टेंसाइल स्ट्रेस दिया है। तो सिग्मा एक्स आपका क्या है, निगेटिव है, सिग्मा वाई आपका पॉजिटिव है, और ये टाउ एक्स वाई है। हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना है, लोकेशन ऑफ द प्लेन ऑन विच दे एक्ट। सेकंड, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है एंड द प्लेन ऑन विच इट एक्ट्स। ये दो चीज हमको कैलकुलेट करना है। हमको क्या दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, और टाउ एक्स वाई हमको दे के रखा हुआ है। ठीक, करते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे सिग्मा एक्स देखिए निगेटिव है, क्योंकि ये क्या है, आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। सिग्मा वाई आपका पॉजिटिव है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस है। फिर यहाँ पे आपने लिख दिया टाउ एक्स वाई। हम जानते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए सिग्मा एक्स की वैल्यू मैंने निगेटिव पुट करी है, क्योंकि ये कॉम्प्रेसिव टाइप था। फिर सिग्मा वाई पुट कर दिया, टाउ एक्स वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया जो आपको दी हुई है, तो सिग्मा 1 आपका निकल के आ जाएगा। सिग्मा 2 निकालना है, तो ये प्लस की जगह आपको खाली यहाँ पे क्या लिखना है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए माइनस लिखना है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे सारी वैल्यूज पुट करके, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2। अब हमको जो प्रिंसिपल स्ट्रेस आपने निकाला है, तो प्रिंसिपल प्लेन का एंगल भी निकालना है, लेकिन पहले हम क्या निकाल लेते हैं, शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम निकाल लेते हैं। तो देखिए शियर स्ट्रेस निकालने का ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने किया है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई का, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए इससे सेम आंसर आ रहा है, तो इधर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करिए या आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करिए, दोनों से आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अब हमें क्या निकालना है, एंगल्स निकालना है। एंगल्स निकालना है, तो देखिए दोनों का एंगल्स में निकाल के बता रहा हूं। यहाँ पे हम tan 2 थीटा p इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का फॉर्मूला जानते हैं। ये प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है, और ये शियर स्ट्रेस वाला जो प्लेन है उसका ये एंगल है। तो ये दोनों डेरिवेशन हमने किया था। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। कौन सी वैल्यू हमको पुट करना है, सिग्मा एक्स की निगेटिव, सिग्मा वाई की 560, टाउ एक्स वाई की 140। यहाँ पे देखिए दोनों जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 थीटा पी आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और 2 थीटा एस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो प्लेन लगेगा जिस पे, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी पॉजिटिव आ रही है। अगर वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी तो प्लेन आपका कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड और फोर्थ में रहेगा। वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो प्लेन आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव आई तो आपकी ये वाली वैल्यू निकल के आई है 18.43। यहाँ से हम कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाली निकाल लेंगे। एक तो ये वाली निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये भी 18.43 आएगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 180 में से इसको अपन माइनस कर देंगे, तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा 161.57, ये आपने निकाल लिया। ठीक, अब सेकंड हमको ये वाला भी पूरा भी हमको निकालना है। तो देखिए 360 में से इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो ये पूरा गोल घूम के यहाँ तक का एंगल आपको पता चल जाएगा। तो एक एंगल ये आया 2 थीटा पी का, सेकंड ये आया, देखिए ये दो आया। इन दोनों का आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, 2 थीटा पी का आधा करेंगे तो थीटा पी आ जाएगा, इसका भी आधा करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये किस केस में, अगर ये वैल्यूज आपकी क्या है, निगेटिव आए। अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तो देखिए ये प्लेन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है,
तो एक एंगल ये निकलेगा 71.56, सेकंड आपका कौन सा निकलेगा, ये वाला सेकंड गोल घुमा के। तो ये 71.56 है तो ये भी 71.56 होगा। इसमें क्या करिएगा, 180 को जोड़ दीजिएगा। तो 180 प्लस 71.56 करेंगे तो 251.56 आपका निकल के आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 2 थीटा s इज इक्वल टू 71.56 और 2 थीटा x बराबर 251.56। इन दोनों का आधा कर दीजिए, ऊपर वाले का आधा कर दीजिए तो एक प्लेन का एंगल ये आ जाएगा। दूसरा प्लेन इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इसमें 90 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा, या इसका आप क्या करिए आधा कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक, तो हर केस में यही काम करना है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन का एंगल हो या शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन का एंगल हो, सब में यही कंसेप्ट लगा के हम एंगल निकाल लेंगे। तो अगर निगेटिव आएगा तो पहले यहाँ पे नीचे जाइएगा, फिर ऐसा गोल घुमा घुमा के एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लीजिएगा। पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत ही हमको नहीं है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 38। ठीक, तो बिल्कुल इस तरीके का प्रॉब्लम आप कर चुके हैं पहले। तो अपने को क्या निकालना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द सेकंड प्लेन। ये सेकंड प्लेन है, इस पे रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना आएगा। द प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस निकालना है, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर एंड इट्स इंटेंसिटी। ठीक, तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में पहले रिजॉल्व कर लेंगे। एक किया जाएगा 50 cos 30 जो सिग्मा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और एक आएगा 50 sin 30, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाउ एक्स वाई को। तो यहाँ पे देखिए अगर टाउ एक्स वाई लग रहा है तो यहाँ पे भी आपका टाउ एक्स वाई लगेगा, यहाँ पे भी शेयर स्ट्रेस आपका लगेगा। तो इस प्लेन पे आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, ये वाली स्ट्रेस निकालना है। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस आ जाएगा, फिर उसका एंगल भी निकाल लेंगे थीटा। कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल टू ये सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टाउ एक्स वाई। फिर प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अपन निकाल लेंगे, फिर ये भी अपन निकाल लेंगे। देखते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 50 cos 30 करेंगे तो 43.3 आ जाएगा, 50 sin 30 करेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा। ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन। यहाँ पे 25 लगेगा तो यहाँ पे भी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर का शेयर स्ट्रेस लगेगा। तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलिए, या मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए, या मेगा पास्कल बोलिए, तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल दिया है, पहले भी प्रॉब्लम में हमने रिजल्टेंट निकाला था, अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद रिजल्टेंट का हमें एंगल निकालना है, एंगल निकालना है तो एंगल निकल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय टाउ एक्स वाई। ठीक, अब हमें क्या निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल प्लेन निकाल रहे हैं और स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं। तो देखिए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना, ये आपको फार्मूला आप जानते हैं। इस फार्मूले में अपन क्या करेंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसी फार्मूले में अगर प्लस की जगह मैं माइनस लिख दूंगा और ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका आ जाएगा। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलिए, या क्या बोल सकते हैं इसको, मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन जो आपने निकाली थी, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है। सिग्मा एन की ये मैक्सिमम है और सिग्मा एन की ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो आपने क्या करा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को भी कैलकुलेट कर लिया। हमको डायरेक्शन निकालना है प्रिंसिपल प्लेन का, tan 2 थीटा p इक्वल टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कर देंगे। इससे देखिए 2 थीटा p की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब प्लेन आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो एक एंगल तो ये लेना है 75.10, सेकंड आपको ये गोल घुमा के लेना है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये भी 75.10 हो जाएगा। इसमें आप 180 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 255.10। तो अब हम क्या करेंगे, 2 थीटा पी का एक एंगल ये आ गया, 2 थीटा पी का दूसरा एंगल ये आ गया, इन दोनों को आधा कर देंगे तो थीटा पी आपका निकल के आ जाएगा। इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा।
या इसमें आप क्या करिए 90 ऐड कर दीजिए तो सेकंड प्लेन का एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक, ये भी आप निकालना समझ चुके हैं। इसके बाद हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। तो इसका भी आप फॉर्मूला जानते हैं, आइदर ये वाला फॉर्मूला यूज करिए या ये करिए। तो इस वाली सारी वैल्यू आपको दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, टाउ एक्स वाई दिया है, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। एक और तरीका है, आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल चुके हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल चुके हैं, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तब भी आपका वही आंसर आएगा जो आपका इससे निकल के आया था। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमको एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं शेयर स्ट्रेस का जो प्लेन है उसका एंगल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा एस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। इसमें हमको क्या करना है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वैल्यू को पुट करना है। तो 2 थीटा एस की वैल्यू देखिए यहाँ पे निगेटिव आ रही है। निगेटिव आ रही है मतलब प्लेन आपका कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ये निगेटिव एंगल कौन सा लेना है, रेफरेंस लाइन के नीचे लेना है। तो इसके दो एंगल निकलेंगे, एक तो ये वाला निकलेगा। ये एंगल कैसे निकाला, ये 14.89 है तो ये भी 14.89 आएगा। तो पूरा 180 है, 180 में से क्या करिए 14.89 को माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 165.10 डिग्री आ जाएगा। और सेकंड आपका ये वाला निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, 360 में से इसको माइनस कर दीजिए तो आपका सेकंड प्लेन का एंगल कितना लेंगे, 345.10 आप लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 थीटा एस इज इक्वल टू 165.10 और 345.10, इन दोनों का आप आधा कर दीजिए। ये इसका वैल्यू आ गई, इसमें 90 ऐड कर दीजिए तो दोनों प्लेन का एंगल आ जाएगा। दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री आपको नजर आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 39 देखते हैं, अंतिम प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्या है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए वर्टिकल प्लेन। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का वर्टिकल प्लेन होगा, यहाँ पे देखिए ये ऐसा वर्टिकल प्लेन है, ये देखिए एक्चुअल में ये इस तरीके का है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है कि यहाँ पे सिग्मा एक्स कितना आएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी। डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन ए वर्टिकल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन है। ठीक, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक, अपन करते हैं। तो देखिए अपन जानते हैं, हम जानते हैं सिग्मा एन का फॉर्मूला, सिग्मा एन का फॉर्मूला, ये इसमें सिग्मा एन आपको देखिए नजर आ रहा है, ये आपका कितना है, सिग्मा एन है। ठीक, और ये 40 मेगा न्यूटन पर मीटर मेगा पास्कल आपका क्या है, सिग्मा टी है। ठीक, यहां पे मैंने ऐसा बनाया। ठीक, हमको ये निकालना है, सिग्मा एक्स निकालना है और हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, तो देखिए सिग्मा एन का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा। तो सिग्मा एन की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ठीक है, सिग्मा एक्स आपको नहीं पता है, सिग्मा वाई आपको पता है 60 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे थीटा देखिए ये दिया है आपको, थीटा कितना है 45 डिग्री, ये भी आपका कितना होगा 45 डिग्री आपका होगा। तो वर्टिकल से भी इसका एंगल 45 डिग्री होगा, वर्टिकल से भी इस प्लेन का एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cos 2 थीटा, थीटा की जगह कितना पुट करेंगे 45, तो 90 हो जाएगा ये पूरा। यहाँ पे भी 2 इंटू 45 करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो cos 90 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो बचेगा क्या, टाउ एक्स वाई साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी 50 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई, क्योंकि ये वाली टर्म आपकी क्या हुए, हट गई। ये एक इक्वेशन है, इस पर दो अननोन है, तो इससे तो आपका सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई नहीं निकल पाएगा। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे सिग्मा टी वाली।
सिग्मा टी इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे देखिए माइनस लगाया है। आपने सिग्मा टी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। यहां पे आप क्या लिखते थे? साइन 2 थीटा, और यहां पे आप लिखते थे माइनस ये साइन 2 थीटा। माइनस में क्या लिखते थे? टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये लिखते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका ये चेंज आ रहा है, आपको यहाँ पे माइनस मिल रहा है और यहाँ पे प्लस की जगह क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? देखिए जब मैंने डेरिवेशन आपको कराया था तो उस डेरिवेशन में सिग्मा टी का डायरेक्शन मैंने इधर एज्यूम किया था। सिग्मा टी जो था वो मैंने इस डायरेक्शन में एज्यूम किया था और उससे आपका फॉर्मूला ये निकल के आया है। अब इस वाले प्रॉब्लम में जो सिग्मा टी आपको नजर आ रहा है, देखिए ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है सिग्मा टी। अगर सिग्मा टी आपका ऊपर की ओर जा रहा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस, है ना, क्योंकि सिग्मा टी का क्या है? डायरेक्शन चेंज। तो इस पूरे को अपन को क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे माइनस आया है और यहाँ पे प्लस आया है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। कॉस 90 कितना होता है? 0। थीटा आपने कितना पुट करा? 45। 45 इंटू 2 करेंगे तो 90, ये 0 हो गया। साइन 90 1 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो इस इक्वेशन से आप क्या निकाल लेंगे? सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिग्मा एक्स आपका इतना आ जाएगा। सिग्मा एक्स की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ एक्स वाई। आपके टाउ एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट विल कम 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, चूंकि हमने सिग्मा टी जब डेरिवेशन कर रहे थे तो नीचे एज्यूम करके निकाला था, तो उस केस में यहाँ पे आपका प्लस आया था और यहाँ पे माइनस आया था। लेकिन इस प्रॉब्लम में सिग्मा टी आपको दे के रखा है ऊपर की ओर, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया और यहाँ पे प्लस कर दिया। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज बेंडिंग।